भजन मंडल नया सिरहाना आपकी सेवा में सादर समर्पित है। हम बच्चों से जो भी गलतियां होंगी क्षमा चाहेंगे। सर्वप्रथम गजानन महाराज की वंदना, उसके बाद मानव जीवन के लिए एक छोटा सा संदेश और रामचरितमानस से आधारित गाथा सुनेंगे। से पहले आपको याद किया जाता है, आपको पूजा जाता है। कोई भी कार्य आपके बिना संभव नहीं हो पाता है। इसी बीच आज हम बच्चे भी आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं और कहना है माँ गिरजा के लाडले और श्री गजानन गणेश और करते तुम्हारी वंदना, काटो विघ्न कि ना पूजा ना पाठ है और नहीं कुछ ज्ञान, कि कैसे तेरी वंदना करे हम मूर्ख क्या। गजानन महाराज से कहना है मैं सभी देवों में पहले और गुणगान करता हूँ। आज एक भक्त गजानन महाराज की अर्जी लगाता है और उन्हें याद करता और क्या कहता है, मैं सभी देवों में पहले गुणगान करता हूँ और मेरे गणराज मेरे दाता तेरा ध्यान करता हूँ। और कहता है मेरे गणराज मेरे दाता तेरा ध्यान करता हूँ। गणराज मेरे दाता तेरा ध्यान करता हूँ। मेरे गणराजा मेरे दाता तेरा ध्यान करता हूँ। मेरे गणराजा मेरे दाता तेरा ध्यान करता हूँ। और कहता है मैं तेरा ध्यान करता हूँ, 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 मैं तेरा ध्यान करता हूँ। और हर
गणराज मेरे दाता तेरा ध्यान करता हूँ, मेरे गणराज मेरे दाता तेरा ध्यान करता हूँ, मेरे गणराजा मेरे दाता तेरा ध्यान करता हूँ, मेरे गणराजा मेरे दाता तेरा ध्यान तेरा। आइए मानव जीवन के लिए एक छोटा सा जोरदार ताली बजाएं भैया। हमारे श्रोता ताली बजाने में बड़े कमजोर हैं, क्योंकि ताली बजाने से मंडल को एक ताकत प्रदान होती है। वो समझते कि हमें भी कोई सुन रहा है। आप तो बिल्कुल मौन धारण किया हो, इसलिए मेरा निवेदन हर मंडल के लिए जोरदार ताली से आप स्वागत करेंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। मानव से कहना है कि हे पगले, ये 4 दिनों की जिंदगानी है और इसी जिंदगानी में तू माया में उलझ गया है, हरि नाम को भूल गया है। जिस प्रकार एक पिंजरे से पंछी उड़ जाता है, वैसे ही तू अपने शरीर से एक दिन तेरी जीव आत्मा निकल जाएगी और ये तस्वीर धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मानव से कहना है कि प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए और जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रात को सुमिरन हरि का। बेटा 1 मिनट रुकना जरा। देखिए यहाँ पर सेकेंड राउंड के लाट डाले जा रहे हैं। मैं मंडलों के कोई भी सदस्य आकर यहाँ आप बिल्कुल लाट उठा सकते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल आएं और अपने हाथ से उठाएं, जैसा आपका क्रम फंसता है वैसे आपको मंच पर आना, ठीक है। और मानव से कहना है कि रात को सुमिरन हरि का करके सोना चाहिए और भोग में विषयों के फंस के यूं ना होना चाहिए। वास्ते परलोक के भी कुछ तो होना चाहिए, हरि नाम भज आनंद पाकर मन मस्त होना चाहिए। और मानव से कहना है और हरि नाम भजने को मन चाहिए और मन चाहिए और माया भूला कर भजन गाइए, भजन गाइए। और कहना है मानव से हरि नाम भजने को मन चाहिए, हाँ मन चाहिए, माया भूला कर भजन गाइए, भजन गाइए। हरि नाम भजने को मन चाहिए, हाँ मन चाहिए, माया भूला कर भजन गाइए, मन चाहिए, मन चाहिए, माया भूला कर भजन गाइए, भजन गाइए। और हरि नाम हो, हरि नाम भजने को मन चाहिए, हरि नाम भजने को मन चाहिए, हरि नाम भजने को मन चाहिए, मन चाहिए, माया भुला कर भजन गाइए, भजन गाइए। हरि नाम भजने को मन चाहिए, मन चाहिए, माया भुला कर भजन गाइए, भजन गाइए। और कहना है कि हे पगले, ये 4 दिनों की जिंदगानी है और बचपन से जवानी, जवानी से आज बुढ़ापा आ गया है। अभी भी मौका है, सुधर ले और हरि के भजन कर ले, इसी में तेरी जिंदगी संवर जाएगी। और कहना है 2 दिन का ये जीवन तू यूं ना बिता,
रामचरितमानस से गाथा सुनेंगे। बात एक समय की, जब गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पधारते हैं। इधर जैसे ही राजा दशरथ को पता चलता है, वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आज गुरु विश्वामित्र का स्वागत करते हैं, आसन पर बिठाते और क्या कहते हैं? और मुनि आगमन सुना जब राजा, और मिलन गयौले विप्र समाजा, और करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। आज राजा दशरथ गुरु विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं और क्या कहते हैं? और नमन आज कहते हैं कि नमन आज कहते हैं चरणों में हम, और मुनिवर आपका हे अभिनंदन। और कहने लगते हैं और नमन आज कहते हैं कि नमन आज कहते हैं चरणों में हम, और मुनिवर आपका हे अभिनंदन। आपका हे अभिनंदन। और देखिए आज राजा दशरथ कहते हैं क्या कि हे मुनिवर, आप ऐसे बिन बताए तो नहीं आते, जरूर कोई बात है, आप बताइए ये दास आपके लिए क्या कर सकता है। और देखिए आज गुरु विश्वामित्र जी राजा दशरथ से क्या कहते हैं? क्या? और वचन दो हे राजन वचन दो। आज मुनिवर कहने लगते हैं क्या? कि वचन दो हे राजन वचन दो, और मांगू मैं तुझसे तेरे, और मांगू मैं तुझसे तेरे राम लखन दो। और क्या कहते हैं? और वचन दो हे राजन वचन दो। वचन दो हे राजन वचन दो, वचन दो राजन वचन दो, वचन दो
की बात सुनते हैं बड़े व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, वो मेरा राम मेरे लखन इतने बड़े बड़े असुरों से कैसे लड़ पाएंगे। और देखिए आज राजा दशरथ क्या कहते हैं, क्या? हेलो हेलो हेलो। और देखिए आज मुनिवर कहते हैं हेलो कि आर्यवत की भूमि पर बहुत से असुरों ने हमारा जीना हराम कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम ले जाना चाहता हूँ। और राजा दशरथ इतनी बात सुनकर व्याकुल हो जाते और क्या कहते हैं, और बोले हे दशरथ हो और ललना हमारे अभी है और कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन। और आज राजा दशरथ कहते हैं और बोले हे दशरथ हो हैरान और ललना हमारे अभी है नादान और कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन। कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम, कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम, कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम। और हो बोले हे दशरथ हो हैरान, लल्ला हमारे अभी है हो कैसे कैसे लड़ पाएंगे कि कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन। कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम, कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन। आज राजा दशरथ कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरा राम अभी नादान है, वो इतने बड़े बड़े जटाधारी असुरों से कैसे लड़ पाएगा। और कहते हैं हो अभी है बाली उमरिया, हाँ अभी है बाली उमरिया, वो लड़ेंगे असुरों से। को प्यारा कैसे लड़ पाएंगे कि कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन। कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम, कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन। और बोले हैं दशरथ हो के राम, बोले हैं दशरथ हो के राम, बोले हैं दशरथ हो के राम, लल्ला हमारे अभी है नादान। और आगे राजा दशरथ कहने लगते हैं, क्या? जोरदार ताली बजाएं भैया नन्ही बालिकाओं को लिए।
खामोश न बैठे। 101 रुपये की राशि श्री पृथ्वी सिंह जी रघुवंशी एनुसाई अध्यक्ष नर्मदापुरम आपकी ओर से। 101 रुपये सतीश जी रघुवंशी हमारे गुड्डू भैया आपकी ओर से। 51 रुपये श्री अनिल जी गुर्जर माँ रेवा संगीत संग्रह टिमरनी पोखरनी आपकी ओर से। 101 रुपये श्री सानू भैया खरार वालों की ओर से मंडल को प्राप्त होते हैं। और 51 रुपये की राशि श्री शिवनारायण जी रघुवंशी आपकी ओर से। और 51 रुपये की राशि श्री श्याम बाबू जी रघुवंशी पीपलिया कला आपकी ओर से प्रदान होते हैं।